हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि नंबर सिस्टम क्या होता है और इससे आपको क्लास 9th का जो टॉपिक है और क्लास 10th में भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिले और आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे, एक है हमारा रियल नंबर और दूसरा जो हमारा होता है वो है इमेजिनरी नंबर। तो क्लास 10th तक के सिलेबस में आपको केवल रियल नंबर के साथ ही डील करना है। जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पे आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ने को मिलेगा। बट सिंस ये इंट्रोडक्शन पार्ट है तो मैं आपको एक हल्का सा इंट्रो इमेजिनरी नंबर का भी इस वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर क्या है। तो देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि वो सारे नंबर जिनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो वो आपके कहलाते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर इनको हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में हम इन नंबर्स का यूज करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ढेरों एग्जांपल भरे पड़े। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप अभी कौन सी क्लास में हो, तो आपका आंसर होगा क्लास 9th में। तो ये 9 क्या है? एक रियल नंबर है। आपकी एज क्या है? तो आप कहेंगे कि मेरी एज है 15 ईयर्स। तो 15 क्या है? एक रियल नंबर है। आप मार्केट गए, आपने कोई वेजिटेबल्स या पल्सेस आपने परचेस की, तो मैंने कहा कितना लिया? आपने कहा कि 4.5 kg। तो ये जो 4.5 क्या है? ये रियल नंबर है। ठीक है, मैंने आपसे हाइट पूछी, आपकी हाइट कितनी है। मैंने आपसे आपका वेट पूछा। आपके जो सारे जो मुझे आंसर मिलेंगे वो एक रियल नंबर के रूप में मिलेगा। ठीक है, मैंने आपसे टाइम पूछा कि घड़ी में टाइम क्या हुआ है, तो आपका आंसर रियल नंबर होगा। आप बोलेंगे 4:30 हुआ है या 4.5, जो भी आपका आंसर रहेगा। तो वो सारे रियल नंबर्स है। इसके एग्जांपल्स यहीं पे एंड नहीं होते, इसके ढेरों एग्जांपल है। आप सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक कितनी ही बार इन नंबर्स को अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। सो ये रीजन है कि हम इसको रियल नंबर कहते हैं। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि क्लास 10th तक आपको केवल और केवल रियल नंबर्स के साथ ही डील करना है। दूसरे नंबर्स हमारे सीन में आएंगे ही नहीं। जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पे आपको, बिकॉज 11th से हायर मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, तो वहां से आपको इमेजिनरी नंबर पढ़ने को मिलेगा। वो भी इसलिए बिकॉज जो हायर स्टडीज है, जो आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हो तो वहां पे वेव की स्टडी करना होती है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी होती है, तो वहां पे हमको इमेजिनरी नंबर काम आता है। ठीक है, तो मैं अपने जो मेन टॉपिक है रियल नंबर उस पर आता हूं। तो रियल नंबर को हम यहाँ पे देखेंगे कि रियल नंबर जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है वो है फिर से दो पार्ट में। एक आपका होता है रेशनल और एक आपका होता है इररेशनल। ठीक है, यहां पे मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताने के लिए मल्टी कलर पेन रखा हुआ है कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप सभी साइंस भी पढ़ते हो। आप तो साइंस में करंट को आप आई से डिनोट करते हो, राइट? वोल्टेज को आप वी से डिनोट करते हो। ठीक है, तो सेम मैनर में हमारे पास इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक लेटर होता है। लाइक रियल नंबर को आप बोल्ड कैपिटल आर से डिनोट करते हो। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को कैसे डिनोट करते हैं तो जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इंट्रो, तब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, रेशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करते हो, कैपिटल लेटर क्यू। ठीक है, इरेशनल नंबर को आप कैसे डिनोट करते हो? तो इरेशनल नंबर को डिनोट करने का देखिए क्या तरीका है। कैपिटल आर लिखेंगे आप स्लैश कैपिटल क्यू, या इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल आर माइनस कैपिटल क्यू। ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका। पहले हम थोड़ा रेशनल नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो आपने सीखी हुई है आज तक रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q, जहां पे p और q क्या है? p और q आपके इंटीजर्स है। p and q are integers, and one most important thing that q can't be equal to 0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज हम जानते हैं कि किसी को भी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर
डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है. सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड दैट डिनोमिनेटर पार्ट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि रेशनल नंबर्स, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर. एग्जांपल्स रेशनल नंबर के ढेर सारे एग्जांपल है. ठीक है, एग्जांपल्स की भी हम बात कर लेते हैं. तो एग्जांपल्स देखिए 5/4, यस देखिए p अपॉन q के फॉर्म में. ओके, देन 3, अगर मैं केवल 3 लिखता हूं, देखिए अगर कोई नंबर है और उसके अपॉन में कुछ नहीं, दैट मीन्स अपॉन में 1 रहता है, बाय डिफॉल्ट अपॉन में 1 होता है. सो यस इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. फिर हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं -3/7. सो भले ये नेगेटिव है बट स्टिल ये रेशनल नंबर है. ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं. तो p देखिए आपका इंटीजर है, यस -3 इज अ इंटीजर एंड डिनोमिनेटर में 7 है, 7 इज ऑल्सो इंटीजर. सो यस ये आपका रेशनल नंबर है. हम बात करते हैं जीरो का. एक क्लास 9th का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है. तो यस जीरो रेशनल नंबर होगा. क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अपॉन में भी क्या है, 1 है. तो यस जीरो आपका रेशनल नंबर है. ध्यान रखना कि आप न्यूमरेटर में 0 ले सकते हो, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. लिखा ना यहाँ पे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, p कैन बी इक्वल टू 0. सो आई होप रेशनल नंबर आपको क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स. यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं या वो दोनों को सेम ही मानते हैं. तो ये देखिए काफी हद तक वो सेम भी है बट डिफरेंस कहां आता है कि रेशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव, रेशनल नंबर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो इज वेल, बट फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव. देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है. आपके पास एक पिज्जा है, तो मैंने कहा कि मैंने इसका कुछ फ्रैक्शन खाया है, आपके पिज्जा का कुछ फ्रैक्शन मैंने कंज्यूम कर लिया. ठीक है, तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या कि मैंने आपका पिज्जा में से कुछ नेगेटिव पार्ट, कुछ नेगेटिव है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मैंने -5 पिज्जा जो पार्ट है वो मैंने कंज्यूम किया है. समझ रहे हैं आप. तो बिकॉज फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहीं से समझना है. ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑलमोस्ट डेफिनेशन इसकी भी वही है कि फ्रैक्शन क्या होगा आपका, जो p अपॉन q के फॉर्म में आप इसको लिखते हो, राइट. बट दिस टाइम यू हैव टू बी क्लियर दैट फ्रैक्शन कैन नेवर बी इन द नेगेटिव फॉर्म, राइट. अब इंटीजर्स की हम लोग बात कर लेते हैं. तो इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर z, राइट. सो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इंटीजर्स आर दी कंप्लीट वैल्यू लाइक -∞ टू +∞. नहीं समझ में आया. देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस लेट्स से 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये अप टू सो ऑन, और इधर भी ये -∞ से आ रहा है. सो ऑल सच नंबर्स जो कंप्लीट वैल्यू, अगर मैं 4.5 बोल देता हूं तो वो इंटीजर नहीं है. ध्यान रखना आप एक बार. क्यों? क्योंकि वो पॉइंट में चला गया, वो पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, वो अपने आप में कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए. भले ही वो नेगेटिव हो चलेगा, पॉजिटिव हो चलेगा, जीरो हो चलेगा. ठीक है, तो आई होप आपको इंटीजर क्लियर होगा. अब यहां पे भी देखिएगा क्या होता है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होता है उनको डिनोट करते हैं z, ये नेगेटिव लगाते हैं ऊपर से. अगर पॉजिटिव है तो हम इसको z प्लस बोल देते हैं. ठीक है, तो इंटीजर भी आपको क्लियर है. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर. तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस अल्फाबेट के थ्रू. तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N, एंड होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. ध्यान रखना इसमें भी बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो एक्चुअली ये मान के चलते हैं कि बिकॉज ये फर्स्ट लेटर यूज हुआ तो वो इंटीजर को आई ले लेते हैं. ध्यान रखना अगर आप इंटीजर को आई से डिनोट कर दोगे तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है. ठीक है, वो रॉन्ग नोटेशन हो जाएगा उसका. ठीक है,
सो मेक श्योर कि आपको ध्यान रहे कि इंटीजर्स को हम लोग Z फॉर जेब्रा, Z अल्फाबेट से हम लोग उसको डिनोट करेंगे। तो हम फिर से आते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। बिकॉज देखिए हम चीजों को काउंट करने में क्या करते हैं, जीरो से हम कभी हमने जीरो काउंट किया है? जीरो को आप कैसे काउंट करोगे? सो जो काउंटिंग नंबर्स है विच स्टार्ट फ्रॉम 1, सो 1 2 3 4 और जहां तक काउंटिंग जारी है, जहां तक भी काउंटिंग जारी है अप टू इंफिनिटी, तो सारे नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। होल नंबर, अब होल नंबर में क्या हुआ कि ये सारे नेचुरल नंबर तो ही सही, आपने जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, एंड होल नंबर को हम डिनोट करते हैं अल्फाबेट W से, और इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसमें नेचुरल नंबर में ही जीरो इंक्लूड कर दोगे आप तो आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। देखिए मैंने आपको कहा है कि जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है दैट दोज सच नंबर्स which can be expressed in the form of p upon q are called rational number। तो इसी डेफिनेशन से हम इरेशनल की बना सकते हैं कि those numbers which can not be expressed in the form of p upon q, तो जो p upon q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाएंगे जिन नंबर्स को, उनको हम बोल देंगे इरेशनल नंबर। तो आप पूछेंगे सर ऐसे नंबर कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसको देखो, इसको मैंने कहा था ना कि आपको इसको डिनोट करने का क्या लॉजिक है, हम ऐसे क्यों डिनोट करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे? तो आप बोलोगे सर आपने तो मुझे भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि रियल नंबर वो तमाम नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बट अगर आप इस चार्ट के थ्रू देखोगे तो रियल नंबर्स बेसिकली रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये डेफिनेशन भी सही है कि रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो यहीं से इसका जो तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, हम क्यों ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए पूरा ये रियल नंबर है, ये पूरा रियल नंबर, रियल नंबर में से अगर आपने रेशनल नंबर को माइनस कर दिया, देखिए रियल नंबर में से अगर आपने ये माइनस कर दिया रेशनल नंबर को क्यू को, तो क्या बच जाएगा? इरेशनल बच जाएगा ना। तो इसलिए ये लॉजिक के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो, r/q और r-q। तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में से आपने रेशनल नंबर को हटा दिया तो जो बचा वो क्या बचा? आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के मैंने आपको एग्जांपल नहीं बताया तो एग्जांपल देख लेते हैं। इरेशनल नंबर का एग्जांपल होता है √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं, ध्यान रखना आप। फिर और भी तमाम नंबर है, कई सारे नंबर आप लिख सकते हो। और इसके अलावा पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई के लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया है क्योंकि पाई अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वह वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो ये जो सारे नंबर है √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये इरेशनल नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप जब इनको लिखते हो, जैसे कि मान लीजिए √2 को हम लिख सकते हैं 1.41। अब 1.41 में क्या होता है कि कभी भी ये एंड नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि ये 1.41 पे खत्म हो गया, नहीं, इसकी जो वैल्यू है ये 1.41, देखिए मैं आपको करके बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। √2, तो आप देख सकते हैं कि ये इसने एक पॉइंट पे आके, बिकॉज कैलकुलेटर की अपनी एक लिमिट है, तो उसने एक पॉइंट पे आके खत्म कर दिया। बट आप देखिए कि आगे भी ये नेवर एंडिंग है। ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे आगे की वीडियो में। पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि वो तमाम नंबर जो हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। और इसके एग्जांपल्स आप देख रहे हो √2, √3, √5, √6, √7, √8 और आगे भी कई सारे नंबर है। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें √4 और √9 को क्यों नहीं लिया? तो देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आ रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे इरेशनल नंबर के 50 एग्जांपल लिख के बताओ, तो आप लिख दोगे? आप बिल्कुल लिख सकते हो। जो मैं अगली लाइन आपको बताने जा रहा हूं उसकी हेल्प से आप बिल्कुल लिख पाओगे। देखिए क्या होता है कि वो तमाम सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
क्या कहा मैंने, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखिए जो 4 है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है, ये 1 का होता है, फिर आपका 16 है, ये आपका 25 है। तो अगर मैं इनको अंडर रूट में डालता हूं, अगर मैं इनको अंडर रूट में डालता हूं तो ये मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू दे देंगे। लाइक 1 ये दे देंगे, ये 4 आपका 2 दे देगा, √9 आपका 3 दे देगा, √4 आपका √16 आपका 4 दे देगा, √25 आपका 5 दे देगा। तो ये तो आपका क्या बन गए, देखिए ये तो आपके सारे क्या बन गए, ये आपके इंटीजर बन गए, या कह लीजिए रेशनल नंबर भी, क्योंकि सारे इंटीजर रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो जो बच गए यानी कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, सो ऑल सच नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप उनका अंडर रूट लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। मतलब क्या कहा मैंने आपसे कि अगर वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर आप उनका अंडर रूट लेते हो तो जो मिलेगा आपको वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप 1, 2, 50, 60 के आप जितने चाहे उतने इरेशनल नंबर मुझे बता सकते हो। लाइक 110 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, यस। अगर मैं कहूं 225 तो 225 इरेशनल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका अंडर रूट एग्जिस्ट करता है, वो होता है 15। ठीक है, बट जो बाकी के जो नंबर्स है वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब मैंने एक चीज मुझे आपको यहाँ पे बताना है जो आपको काफी हेल्प करेगा इसको समझने में, कि मैंने आपको कहा था कि रियल नंबर के दो होते हैं, एक तो होता है आपका रेशनल और एक आपका होता है इरेशनल। तो क्या होता है कि रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि रेशनल नंबर में एक आपका होता है टर्मिनेशन वाला, एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। हालांकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, बट अभी हमको नंबर सिस्टम के अंदर इसको समझना है। देखिए, तो रेशनल नंबर देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, कि मान लीजिए मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं। देखिए रेशनल नंबर है, P अपन Q के फॉर्म में है, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा आप बोलेंगे हाँ मुझे पता है कि क्या है, 1.5 आएगा। अब 1.5 कैसे, आपको ये भी पता है कि आप 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2 बचा आपका 1, पॉइंट ला के आपने एक 0 लगा दिया, और 2 5 10। तो क्या हुआ यहाँ पे आपका जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, खत्म हो गया, यहीं पे ये खत्म हो गया। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। बट कुछ ऐसे डिवीजन है जो कभी भी एंड नहीं होते, वो अगर आप उसमें डिवीजन करोगे तो आप लाइफ टाइम करते आओगे, आप बूढ़े भी हो जाओगे तो भी वो डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं होगा। जैसे कि मैं ले लेता हूं एग्जांपल 10/3। ठीक है, और जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 3 3 9, बचा आपका 1, पॉइंट लगाया आपने, एक 0 लगाया, 3 3 9। देखिए ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, आपने एक पॉइंट लगाया, 3 3 तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ एक चीज आपको पता है कि बार बार आना 3 3 है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। तो बिकॉज ये इनिशियली ये 10/3 के फॉर्म में था, लाइक 10/3 कैन बी रिटन एज 3.3 बार, बट ये 10/3 के फॉर्म में था, इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर मान लीजिए अगर मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे कि आपको इरेशनल समझाने के लिए, बिकॉज अभी इस पॉइंट तक आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको क्लियर है। ठीक है, अब इरेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम इरेशनल क्यों बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कुछ नंबर है, सपोज मान लीजिए 1.4126938705। अब कुछ ये जो इसका ये अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी आ रहा है, ये देख रहे हो आप, मेरे को पहले से अंदाजा नहीं, जैसे यहाँ पे मुझे यहाँ पे पहले से मुझे अंदाजा है कि 3333 ही आएगा, इसलिए मैंने 3 पे बार लगा दिया। बट यहाँ पे बिकॉज इसका जो अकरेंस है वो रैंडम है, मुझे क्लियर नहीं है कि आगे कुछ भी आ सकता है, और ये नेवर एंडिंग है, और ये आता ही रहेगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इर्रेशनल। ठीक है, अब इर्रेशनल का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है पाई। आपको पता होगा कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14159, और आगे ये ट्रिलियन डेसिमल तक चलता जा रहा है, और आज तक भी साइंटिस्ट और ढेर सारे सुपर कंप्यूटर मिलके भी इसकी वैल्यू अभी तक नहीं फाइंड कर पाए हैं। तो पाई एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका इरेशनल नंबर का। क्यों, बिकॉज पाई की जो वैल्यू है डेसिमल के बाद में वो नेवर एंडिंग है, वो ट्रिलियंस, डेसिमल के बाद ट्रिलियन प्लेसेस तक
सुपर कंप्यूटर तक हार मान गए इसके सामने। क्यों? क्योंकि वो नंबर आता जा रहा है, आता, ठीक है। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मैं लिख देता हूं आपके लिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसीलिए इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आई होप आपको अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोला गया है और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोला गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके समझने के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं, और वो डायग्राम बहुत अच्छे से आपको क्लियर करता है, बिकॉज कई ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, बट वो एक बार आप डायग्राम समझ लेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। देखिए ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हो, इसको, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम हमारी कैसे हेल्प करेगा? यहाँ पे देखिए रियल नंबर को आर से डिनोट किया है, वो डिनोशन मैंने आपको अभी बता ही दिया है स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम किसको कैसे डिनोट करते हैं। तो वही रियल नंबर को हमने आर से डिनोट किया हुआ है, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया हुआ है, इंटीजर को जेड से किया हुआ है, होल नंबर को डब्ल्यू से किया हुआ है, नेचुरल नंबर को एन से किया हुआ है, इरेशनल नंबर को आर माइनस क्यू या आर स्लैश क्यू से किया हुआ है। अब इस जो वेन डायग्राम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हमको कैसे समझना है? देखिए आपको पता है, क्या पता है कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल में आगे अंदर आएगा आपके इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन भी इसी में आएगा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपको पता है, मैंने पीछे क्लियर कर दिया है आपको। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है? तो दिख रहा है आपको नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है, किस सर्कल के अंदर आ रहा है, रेशनल नंबर के। तो यस, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल द फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आपको एनसीईआरटी में आपको पूछा गया, आपको कैसे आपको वो सामने कंफ्यूज करेगा कि क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? ध्यान से सुनना अपना क्वेश्चन, क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सारे इंटीजर आपके नेचुरल नंबर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर, देखिए एक बड़ा इंटीजर, एक, मैं आपको यहाँ समझाता हूं, इंटीजर एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, जिसमें -3 भी आ गया, माइनस नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए। बट जो नेचुरल नंबर है देखिए वो केवल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर से, जैसे कि 1 2 3, तो ऑल इंटीजर्स कैन नेवर बी नेचुरल नंबर। बट यस, इसका जो कन्वर्स है, इसका जो उल्टा होगा, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि क्या सारे होल नंबर इंटीजर होंगे? तो यस, बिकॉज सारे होल नंबर तो इंटीजर होंगे, लेकिन क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे? तो नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। क्या सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं होंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे। तो आई होप ये डायग्राम आपको एक आइडिया देता है कि कैसे हम चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ आपके डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा आपके लिए तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट लगता है, काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम भी लगता है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्थ शेयरिंग है तो प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।